बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और साथ में उसका सोल्यूशन। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे फिजिक्स के हवाले से कि सर हमें जो है वो जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इंपॉर्टेंट वो भी बता दें और साथ में उसका सोल्यूशन भी बता दें। तो हम आपके लिए चैप्टर नंबर 1 जो है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं उस चैप्टर के आपके लिए न्यूमेरिकल भी बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है और साथ में उनका सोल्यूशन भी हम आपके लिए लेके आए। तो हमारे पास स्टूडेंट जो है आप देखें आपका जो बुक का पहला न्यूमेरिकल है उसको मैं रीड करने जा रहा हूं। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और वहां से देखें कि फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है मैं उसको रीड कर रहा हूं और साथ साथ आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। काफी बार जो है ये पंजाब के जितने भी हमारे बोर्ड हैं उसके अंदर रिपीट हो चुका है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, हमने उसकी जमीन के ऊपर उसकी लेंथ को मालूम करना है, एक बात हो गई। और दूसरा हमने क्या मालूम करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, यानी कि हमने उसकी चांद के ऊपर उसकी लेंथ को मालूम करना है। और हमारे पास जो आपको पता है कि जमीन के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो तो 10 होती है और चांद के ऊपर कंडीशन के मुताबिक उसने जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है GE/6, यानी कि हमने GE यानी कि अर्थ के ऊपर जो वैल्यू है 10 उसको डिवाइड कर देना 6 के ऊपर और फिर उसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल आएगी मून की, फिर हम अपने न्यूमेरिकल को आगे लेके चलेंगे। तो हमने देखें सबसे पहले आपके लिए डाटा बनाया हुआ है। जो हमारे पास कंडीशन है वो हमें बता रहा है कि टाइम पीरियड जो है T जो है वो हमारा 2 सेकेंड है। हमारे पास जो GE की वैल्यू है स्टूडेंट वो हमारे पास 10 होती है और हमारे पास मून की जो वैल्यू है यानी कि G की वैल्यू जो हमारे पास मून के ऊपर है वो है GE/6, यानी कि यहाँ पे हम GE का मतलब है कि यहाँ पे हम जो है जमीन की जो वैल्यू होती है जमीन पे जो G की वैल्यू होती है 10/6 करेंगे। 10/6 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे फाइंड दो चीजों को करना है। एक हमने फाइंड करना है लेंथ ऑन अर्थ के LE क्या चीज है और हमारे पास लेंथ ऑन मून हमारे पास LM क्या चीज है। लेंथ मीन L हो गया और M का मतलब मून हो गया और लेंथ मीन L हो गया और E का मतलब जो है वो अर्थ हो गया। यानी कि हमने जो हमारे पास सादा पेंडुलम दिया गया है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, हमने उसकी दो चीजों को मालूम करना है कि उसकी जमीन के ऊपर जो है उसकी लेंथ क्या है और मून के ऊपर उसकी लेंथ क्या है। ये हमें पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है आपको पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो जब हम उसका सोल्यूशन करेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑन अर्थ जमीन के ऊपर जो है यानी कि हम अर्थ के ऊपर जो है इसकी लेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है T बराबर है 2 पाई अंडर रूट के अंदर हमारे पास आएगा LE/GE। इस अंडर रूट को हमने खत्म करना है तो हम इसकी दोनों साइडों पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे हमारा T जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और हमारा जो पाई है स्टूडेंट वो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये जो हमारा अंडर रूट है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके LE/GE हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमने LE को फाइंड करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे जो GE है ये डिवाइड में है। जो चीज डिवाइड में है जब उसको इधर लेके आएंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 पाई जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो LE की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट वो निकलेगी LE बराबर है T² मल्टीप्लाइड GE, क्योंकि GE इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 4 पाई का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम इसको सीधा करके लिखते हैं कि LE बराबर है वही वैल्यू हम इधर आके सीधा करके उसको लिख रहे हैं LE बराबर है T का स्क्वायर मल्टीप्लाई GE/4 पाई का स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमारे पास जो T है वो 2 सेकेंड है और हमारे पास T की वैल्यू हम 2 यहां रख के उसका स्क्वायर ले लेंगे मल्टीप्लाई GE यानी कि वैल्यू ऑन G की जो वैल्यू हमारे पास अर्थ की है वो 10 है, ये 10 आ गया। उसके बाद हमारे पास ये 4 आ गया स्टूडेंट्स, ये 4 आ और पाई की जो हमारी वैल्यू होती है वो दो तरह से आप लिख सकते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं 3.1416, क्योंकि पाई का हमारे पास स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। जब हम 2 का स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बनेगा, नीचे भी 4 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा 10 और 3.1416 का स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर के मुताबिक स्टूडेंट इसका स्क्वायर निकाल लें, निकाल के इसको 10 पे डिवाइड करें। स्टूडेंट जब आप देखेंगे कि जब आप LE की वैल्यू आप इसका स्क्वायर निकाल के जब आप 10 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑन अर्थ जो है वो आ जाएगी 1.02, क्योंकि ये मीटर के अंदर है तो हम इसको यहाँ पे M से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल की कि लेंथ ऑन मून मालूम करें। मून के ऊपर जो है
वो आप किस तरह से लेंथ मालूम कर सकते, वही फार्मूला यहाँ पे फिट होगा, सिर्फ चेंजिंग हो जाएगी। टी बराबर है 2 पाई एल एम ओवर जी एम, वहां पे एल ई ओवर जी ई था, यहाँ पे एल एम ओवर जी एम आ जाएगा। तो इसको भी हम इसका जो हमारे पास अंडर रूट है, इसको खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो हमारे पास अंडर रूट है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने एल एम मालूम करना है, तो एल एम की वैल्यू मालूम करने के लिए ये हमारे पास जो जी एम है जो डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम एल एम की वैल्यू सीधी करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू टी का स्क्वायर, क्योंकि ये डिवाइड में था तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज। तो टी जो है हमारे पास 2 सेकंड है, ये हमारे पास 2 सेकंड और उसका स्क्वायर, और हमारे पास जीएम की जो हमने वैल्यू निकाली थी 10/6 करके, वो हमारे पास 1.6 निकली थी। हमारे पास ये 4 पाई का स्क्वायर 4 आ गया। पाई आपको पहले हम बता चुके हैं कि वो हमने पॉइंट्स में लिखा है 3.1416, ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो जब ये दोनों, क्योंकि ये 2 का हमारे पास जो स्क्वायर है इसका आंसर 4 आएगा, तो ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 1.6 को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे, इसका आपने स्क्वायर निकालना है पहले कैलकुलेटर से, इसका जो आपके पास आंसर आएगा आप इसको 1.6 पे डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर भी आंसर लिखे हुए हैं, आप देखेंगे कि एल एम की जो हमारे पास यानी कि लेंथ ऑन मून जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1.17 मीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये पहला न्यूमेरिकल आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, जिसके अंदर उसने 2 चीजें पूछी थी कि लेंथ ऑन अर्थ मालूम करें और लेंथ ऑन मून मालूम करें, वो हमने आपको दोनों वैल्यूज, ये आपका न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, और ये पहला न्यूमेरिकल है। हमने यहाँ पे दोनों आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट भी करके दे दिया। आप साथ साथ आपको इस अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट करते जाएं। स्टूडेंट हमारे पास दूसरा जो न्यूमेरिकल है और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो है 10.2, उसको मैं रीड करने जा रहा हूँ। उसमें ये कह रहा है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक पेंडुलम लिया गया है जिसकी लेंथ है 0.99 मीटर, इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि एक खलाबाज है वो एक पेंडुलम को जिसकी लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है वो उसको मतलब खला के अंदर ले गया। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि जो हमारे पास चांद के जो सरफेस है उसके ऊपर जी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब आपको पता है जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है उसके अंदर हमारे पास जी की वैल्यू मौजूद होती है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला ही लगेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं टी एम, यानी कि टाइम पीरियड के फार्मूले के साथ हम एम इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हमने मून के ऊपर टाइम पीरियड मालूम, हमारे जो टाइम पीरियड है वो मून के लिहाज से है, तो यहाँ पे टी आएगा साथ में एम आएगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है टी एम बराबर है 2 पाई एल एम जी एम, ये हमारे पास जो है अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब क्योंकि हमने जी एम की वैल्यू मालूम करनी है और वो अंडर रूट के अंदर मौजूद है, तो हम इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम इस साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट जो है, जब इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो टी है ये स्क्वायर में आ जाएगा। जब इस साइड पे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो 2 है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पाई है इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एल एम ओवर जी एम, क्योंकि ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से ही अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें स्टूडेंट जी एम चाहिए, ठीक है। अगर हम जी एम को, क्योंकि ये डिवाइड में उठा के इधर लेके जाए, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको इधर लेके जाए जी एम को, क्योंकि हमने जी एम की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब ये दोनों वैल्यूज तो यहीं पे ही मौजूद रहेंगी, ठीक है, वो यहीं पे ही आ गई। अब क्योंकि हमें टाइम पीरियड तो हमारे पास मालूम है हमें, तो हम इस टाइम पीरियड को जो है वो, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके यहीं पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट 4 पाई का स्क्वायर एल एम ओवर टी एम का स्क्वायर, अब हमारे पास 4 आ गया। पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.1416 होती है, और इसका साथ में स्क्वायर आएगा। हमारे पास लेंथ ऑन मून जो है वो 0.99 है, ठीक है, और हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो आपको हम पहले बता चुके हैं वो 4.9 है, वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसको सारे कैलकुलेटर के मुताबिक स्टूडेंट सोल्व करके और इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास जो जी की वैल्यू, हमारे पास जो जीएम की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी 1.63 मीटर सेकंड पर स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। स्टूडेंट आप देखें हमारे पास इसी चैप्टर का तीसरा न्यूमेरिकल है जो 10.4 है। ये बहुत शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, ये शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है
और लॉन्ग के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10.4 है, तो मैं इसको रीड कर देता हूं। देखें, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक हमारे पास सादा पेंडुलम है जो अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकेंड के अंदर मुकम्मल करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, हमने इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है व्हेन जी बराबर है, यानी कि जी की जो वैल्यू वो आपको पता है हमारे पास 10 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर होती है। तो एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में मुकम्मल करता है। इसकी लंबाई हमने मालूम करनी है, जबकि हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने देखें टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 सेकेंड, हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 10 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर, और हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है स्टूडेंट वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास तकरीबन हम जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला लगेगा, टी बराबर है 2 पाई एल ओवर जी। ठीक है, तो अब हम क्योंकि हमने ये जी एल मालूम करना है यहाँ से, ठीक है, लेंथ मालूम करनी है, तो हम इधर से स्टूडेंट जो है ये जो हमारे पास अंडर रूट लगा हुआ है इसको खत्म करना है। अंडर रूट खत्म करने के लिए आपको पता है स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो टी बराबर है 2 पाई, अब हम टी का जब स्क्वायर रूट लेंगे इस साइड पे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, जब इस तरफ लेंगे राइट साइड पे तो ये 2 का बनेगा 4 और पाई का बनेगा स्क्वायर, और हमारे पास ये अंडर रूट जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट होगा एल ओवर जी। जब हम जी एल की वैल्यू स्टूडेंट निकालेंगे तो हमारे पास बनेगी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ओवर 4 पाई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एल की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने जब मालूम करनी है तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। टी हमारे पास आपने पढ़ा कि 2 सेकंड है, तो हम 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, और जी की जो हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, और 4 यहाँ पे आ गया, और पाई की जो वैल्यू है वो 3.141 स्क्वायर हमारे पास है। तो ये जब हम स्टूडेंट 2 का स्क्वायर लेंगे ये 4 बनेगा, नीचे भी 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो 10 है इसको हमने डिवाइड करना है, इस ये 3.141 का स्टूडेंट आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। इन दोनों वैल्यूज को जब आप स्टूडेंट एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.02 मीटर, क्योंकि लेंथ जो है वो मीटर में होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास आज ये चैप्टर नंबर 1 के 3 न्यूमेरिकल्स थे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 10.1, 10.2 और 10.4 वो हमने आपको सोल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।